हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग और मिंग जो दोनों बाजार गए थे। अब उसके आगे मिंग जो विंग को लेकर एक कैंडी की दुकान पर जाता है और उसे वहाँ से बहुत सारी कैंडी खरीद के दिलाता है। विंग कहते हैं गगा, क्या आपको कैंडी खाना पसंद है? मिंग कहता है मुझे नहीं, तुम्हारे शिचैन गगा है ना, उन्हें पसंद है। मिंग्याओ कहता है तुम्हारे गगा है ना, उन्हें ये कैंडी खाना बहुत पसंद है। जब भी वो मुझसे मिलने आते थे मेरे लिए कैंडी लेकर आते थे। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें ये सब पसंद होगा। तुम्हारे गगा अभी भी चाहे शरीर से बड़े हो चुके हैं लेकिन उनका दिल आज भी बच्चों की तरह है और वो बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है। मिंग्याओ जो कहता है मैं दिखाता हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, पर सच कहूँ तुम्हारे गगा की यही सब बातों ने मेरे दिल को छू लिया था। मैं उनकी यही सब हरकतों की वजह से उनसे प्यार कर बैठा। विंग जो कि बस मिंग्याओ की बातें ही सुन रहा था। विंग कहता है गगा बहुत भाग्यशाली हैं। मिंग्याओ कहता है नहीं, तुम्हारे गगा बहुत भाग्यशाली नहीं है। विंग मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे गगा मिले हैं। ये कहकर मिंग्याओ जो कि स्माइल कर रहा था। विंग जो कि मिंग्याओ को ही देख रहा था और वो सोचता है गगा गगा कितने अच्छे हैं। फिर मिंग्याओ कहता है विंग तुमने सोचा कि तुम्हें वांगची के लिए क्या उपहार लेना है? विंग कहता है नहीं गगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। मिंग्याओ कहता है मैंने सोचा है मैं हस्बैंड को रोप दूंगा। विंग कहता है ठीक है गगा। मिंग्याओ कहता है हस्बैंड ने मेरे लिए कई बार उपहार लिए हैं लेकिन आज तक मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। मिंग्याओ और विंग दोनों ही ऐसे चले जा रहे थे और वो एक रोप की दुकान पर आते हैं और कहते हैं हमें अल्फाओं के लिए रोप दिखाइए। दुकानदार कहता है जी फुरैन, और वो रोप दिखाना शुरू करता है लेकिन मिंग्याओ को उनमें से कोई सा भी रोप पसंद नहीं आ रहा था। मिंग्याओ कहता है आपके पास कुछ अलग तरह के रोप नहीं है? मिंग्याओ कहता है विंग तुम बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। विंग कहता है गगा आप परेशान मत होइए, मैं पसंद करता हूँ। विंग जो की दुकान के अंदर जाता है और जो सबसे पीछे एक रोप लटका हुआ था उसे लेकर आता है। वो रोप स्काई ब्लू कलर का था। मिंग्याओ जब उस रोप को देखता है तो उसे वो रोप बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है विंग तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, मुझे ये रोप बहुत पसंद आया। और वो उसे शिचैन के लिए ख़रीद लेता है और कहता है शुक्रिया विंग, तुम्हारी वजह से मैं हस्बैंड के लिए इतना अच्छा उपहार ले पाया। विंग जो कि मिंग्याओ को देख के बस स्माइल करता है। मिंग्याओ जो विंग से कहता है विंग तुमने सोचा है कि तुम क्या लोगे? विंग कहते गगा मैंने नहीं सोचा है। और वो दोनों ऐसी बाजार में चलते जा रहे थे। विंग देखता है एक दुकान पे बहुत सुंदर और सुगंधित मोमबत्ती बिक रही थी। विंग वहाँ जाता है, उनमें से जो चंदन की खुशबू वाली मोमबत्ती है विंग को वो पसंद आती है और विंग वो खरीद लेता है। उसके बाद विंग कहता है गगा मेरा हो गया। मिंग्याओ पूछता है विंग तुम्हें कुछ और कुछ तो नहीं लेना? विंग कहते हैं नहीं गगा मेरा हो गया। मिंग्याओ कहता है ठीक है। फिर वो दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने सर्वेंट को बताया था मिलने के लिए। सभी सर्वेंट वहां आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग वापस घर आने के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। विंग और मिंग्याओ जो दोनों ही क्लैन में आ गए थे। विंग जो भागते हुए अपने कक्ष में आता है और अलमीरा के पास जाता है और विंग कुछ ढूंढ रहा था। विंग जो कि पूरी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। विंग जिसको वो मिल जाता है। विंग अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। विंग जिसके चेहरे पे बहुत ही स्माइल आ जाती है और विंग कहता है ये मुझे मिल गया, इससे अच्छा उपहार तो कोई हो ही नहीं सकता। और विंग उसे देख रहा था और विंग उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें वही लॉकेट था जो वांग जी ने उसे शू क्लैन में दिया था। विंग कहता है इससे अच्छा उपहार तो कोई हो ही नहीं सकता। हस्बैंड जब इसे देखेंगे तो हस्बैंड को सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। और ये कह के वो बहुत खुश हो रहा होता है। विंग जिसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद विंग अपने कमरे में जो वो सामान लेकर आया था उसे निकालता है और विंग अपने इस कमरे को सजाना शुरू करता है। विंग लाल गुलाब के फूलों से अपने कमरे को सजाता है। वहाँ पे एक टेबल होता है। विंग उस टेबल पे उस बॉक्स को रख देता है। उसके चारों तरफ गुलाब की जो पंखुड़ियाँ उसको सजाता है।
विंग सोचता है लेकिन इस लॉकेट के साथ कुछ और भी होना चाहिए जिससे हस्बैंड को सारी सच्चाई पता चल जाए, और वो सोचता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर भी लिखेगा। विंग जो कि पास में ही रखी पेन कॉपी उठाता है और वो एक लेटर लिखना शुरू करता है। विंग जिसके चेहरे पे बहुत स्माइल थी, और विंग वो लेटर बहुत मन से लिख रहा होता है। विंग जो कि अपना कमरा पूरा सजा चुका था और विंग ने लेटर भी लिख दिया था। विंग जिसके चेहरे से आज स्माइल जैसे हट ही नहीं रही थी, और विंग जो कि फिर अपने कक्ष से निकल जाता है और वो मिंग्यो के कक्ष में आता है और कहता है गगा। मिंग्यो कहता है विंग क्या तुमने अपना कक्ष सजा लिया? विंग कहता है जी गगा, मैंने सारा सजा लिया। मिंग्यो देखता है कि विंग के चेहरे पे कितनी ज़्यादा स्माइल थी। मिंग्यो विंग को देखकर और भी ज़्यादा खुश होता है। मिंग्यो कहता है विंग तुम तैयार नहीं हुए? विंग कहता है गगा बस जा रहा हूँ, मैं आपको देखने आया था, कहीं आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं? मिंग्यो कहता है विंग मैंने भी अपना कक्ष सजा लिया है, बस अब मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। और वो कहता है शुभ रात्रि। ये कहकर जो विंग है वो मिंग्यो के कक्ष से निकल जाता है। विंग जो वापस अपने कक्ष में आता है और वो सीधा अलमीरा के पास जाता है, उनमें से रोब्स निकालता है। विंग ने आज अपने लिए रेड रोब्स निकाले थे। वो रोब्स ऐसे थे जैसे लग रहे थे किसी की वेडिंग की ड्रेस हो। विंग जो कि उन्हें देखकर बहुत स्माइल करता है और विंग जो कि बाथरूम में चला जाता है। विंग आज बहुत खुश था। विंग जो एक बहुत अच्छा बात लेता है। विंग ने आज बाथरूम में भी बहुत सारे गुलाब के फूल से सजा रखा था। विंग जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। विंग ने कमरे में बहुत सारी खुशबू भी फैला रखी थी और उसने वही मोमबत्ती भी जलाई थी जो वो बाजार से लेकर आया। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था और वो हल्का सा मेकअप भी करता है। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग जो कि अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। विंग जिसकी नज़र बार बार गेट पर ही जा रही थी। विंग देखता है कि ये समय वांग जी के आने का हो गया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, वो घबरा रहा था। विंग जो कि वांग जी को फेस करने की हिम्मत नहीं रख पाता और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो वहीं से वांग जी का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। विंग की जो धड़कनें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। विंग जो कि बाथरूम में ही वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वो रूम में कब आए। विंग जिसको डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग जो कि बहुत खुश होता है और सोचता है हस्बैंड को ये सब पसंद आएगा क्या? हस्बैंड ने वो लॉकेट देखा होगा क्या? उन्होंने वो पत्र पढ़ा होगा? विंग जो कि यही सब सोच रहा था और विंग जो कि इंतज़ार कर रहा था। विंग जिससे अब इंतज़ार नहीं हो रहा था और वो रूम से विंग जो बाथरूम से धीरे धीरे बाथरूम के डोर को धीरे धीरे ओपन करता है और वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। विंग जब कक्ष में आता है तो देखता है तो विंग शॉक हो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग देखता है कि वांग जी जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है। विंग जो कि यही सोच रहा था क्या हस्बैंड ने इस लॉकेट को देखा होगा? विंग ने जहाँ लॉकेट रखा था विंग उस साइड ही जाता है और देखता है तो वो लॉकेट वैसा ही धरा हुआ था। कमरे की कोई भी चीज़ जो कि बदली नहीं थी, जो जैसे विंग ने सजाई थी वैसी थी। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग जो कि उस टेबल के पास ही खड़ा था। विंग उस लॉकेट को उठाता है और वांग जी के पास जाता है और कहता है हस्बैंड क्या आपने इस लॉकेट को देखा? हस्बैंड। विंग कहता है हस्बैंड एक बार उठिए, मेरी तरफ देखिए हस्बैंड। विंग जो रोते हुए कहता है हस्बैंड आपको सुनाई दे रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनिए, एक बार मेरी तरफ देखिए, इस लॉकेट को देखिए हस्बैंड, एक बार इस लॉकेट को देख लीजिए हस्बैंड। वांग जी जो कि विंग की तरफ नहीं देखता। वांग जी जो कि बिस्तर पे लेटा था। विंग कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार इस पत्र को पढ़ लीजिए, मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। विंग कहता है आपकी ये नज़रें और आपका ये व्यवहार मुझे दर्द देता है हस्बैंड। मैं इस दर्द को और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ
आपका ये व्यवहार मेरे दिल को दुखाता है। हस्बैंड, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। विंग कहता है, हस्बैंड, आप जानते हैं ये त्योहार प्यार का प्रतीक है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। हस्बैंड, आप सुन रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक गया हूँ। सब कुछ संभालते संभालते हर बार मुस्कुरा कर रह जाता हूँ ताकि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। पर आज ये आंसू मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सच्चाई है। क्या तुम आज मेरा हाथ थाम लोगे? कुछ नहीं कहना, बस सुन लो, क्योंकि आज मेरी आंखों से ये जो बह रहे हैं वो मेरे दिल की आवाज़ है। वांग जी, जो कि लेटा था, कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था। खिड़की से बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी। पत्नी जो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, आंखों में थोड़े आंसू हैं। विंग कहता है, तुमसे एक बात कहना बहुत पहले से चाहता था हस्बैंड, पर हर बार सोच रहा था कि शायद वक्त नहीं है या फिर शायद तुम सुनना नहीं चाहते। पर आज जब ये दिल बहुत भारी है तो अब चुप रहना और भी मुश्किल लग रहा है। विंग कहता है, मैं भी थक जाता हूँ हर बार मजबूत बनने का नाटक करते करते, हर दिन खुद को समझाते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है? तुम्हारी ये मेरा भी तो मन करता है तुम्हारी बाहों में टूट जाने का। विंग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हस्बैंड। मैं जानता हूँ तुम भी परेशान हो। हस्बैंड, आप सुन रहे हैं ना? एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना हस्बैंड। वांग जी, जो विंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, विंग जो अपने आंसू पोंछता है और उस टेबल के पास जाता है और उस लॉकेट को और उस पत्र को उठाता है और उस कमरे से भाग जाता है। विंग रोते हुए जल्दी जल्दी भाग रहा था, जिस कारण विंग के जो रोप्स होते हैं वो एक जो फूलदान है उससे टकरा जाते हैं और वो फूलदान जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनते हुए कुछ जो वहाँ पे सर्वेंट के रूम थे उन्हीं में से एक कक्ष था म्यान का। म्यान को भी उस फूलदान के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठती है और वो अपने कक्ष से बाहर निकलती है। वो जब अपने कक्ष से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि विंग जो कि भागते हुए कहीं जा रहा था, म्यान भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। विंग जो भागते भागते महल से बाहर निकल जाता है और विंग जो कि तालाब के साइड जा रहा होता है। विंग तालाब के सामने खड़े होकर उस लॉकेट को देख रहा होता है और विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और विंग कहता है, विंग जो उस लॉकेट को देख रहा था और विंग कहता है, अब इस लॉकेट की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं अब कभी भी हस्बैंड को सच बताने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं कभी भी हस्बैंड के पास जाने की या उन्हें सच्चाई बताने की कभी कोशिश नहीं करूँगा। विंग जो कि रो रहा होता है और वो कहता है, आज जो मेरे ये आंसू बह रहे हैं ये मेरे आखिरी आंसू हैं। इसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं कभी नहीं रोऊंगा। विंग जो कि रो रहा था और वो रोते हुए कहता है, प्यार दिल से किया जाता है। प्यार किसी से भीख में मांगा नहीं जाता। मैंने आज तक हस्बैंड आपको सच बताने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आपने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी, एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं आपसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं आपके बिना जी भी नहीं सकता, लेकिन अब मैं आपको कभी भी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं कभी कोशिश नहीं करूँगा। ये कहकर विंग उस लॉकेट को उस तालाब में फेंक देता है और विंग कहता है, मैं आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं कभी नहीं रोऊंगा। और विंग ये कह के रो रहा होता है। म्यान जो विंग को ही ऐसे देख रही थी और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, वो विंग को रोता हुआ देखकर हंस रही थी। विंग जो कि बारिश में भीग रहा था। विंग अपने मन में आज ये ठान लेता है कि वो आज के बाद से कभी भी नहीं रोएगा। वो अपने प्यार को चाहे जितना वो वांग जी से प्यार करे, लेकिन कभी भी उसके सामने रोकर नहीं दिखाएगा, कभी उसके सामने कमज़ोर नहीं बनेगा।
खुद को कभी इतना दूसरे के सामने कमज़ोर नहीं दिखाएगा। विंग ये कह के बहुत रो रहा होता है। मियान मियान जो विंग को ही देख रही थी और वो कहती है, तुम्हारे साथ तो यही होना था। वांग जी सिर्फ मेरा है। और मियान मियान जो कि ईवल स्माइल करती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शीन शिफ्ट करके हमें शी चैन और मिंग याओ के रूम का दिखाया जाता है। शी चैन जो अपने कक्ष में ही आ रहे थे और वो कक्ष में आते हैं तो देखते हैं चारों तरफ अंधेरा था। शी चैन कहते हैं, याओ याओ तुम कहाँ हो? अब उस कक्ष में हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है। शी चैन कहते हैं, याओ तुम कहाँ हो? मिंग याओ कहता है, तुम मिले तो जैसे हर चाहत हो गई पूरी, जिंदगी मुस्कुराई अधूरी बातें जो हो गई पूरी, तेरे साथ हर दिन एक त्योहार सा लगता है, तू पास है तो हर लम्हा खास सा लगता है। शी चैन जब मिंग याओ की ये बातें सुनते हैं तो वो एक स्माइल करते हैं। मिंग याओ आगे कहता है, तेरी बाहों में जब भी सिमटा हूँ दुनिया की सारी टेंशन जैसे मिट सी गई है। तू सिर्फ मेरा हमसफ़र नहीं, तू मेरी रूह की सबसे हसीन तसल्ली है। शी चैन जब मिंग याओ की ये शायरी सुनते हैं, शी चैन के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शी चैन कहते हैं, याओ याओ जो शर्मा जाता है वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख लेता है और कहता है, हस्बैंड आपको ये पसंद आया? शी चैन जो मिंग याओ के पास आते हैं, मिंग याओ जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, शी चैन जो कि उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, याओ मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी अच्छी शायरी करने भी आता है। याओ जब ये सुनता है तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है, उसके चिक्स पिंक हो जाते हैं। मिंग याओ जो बहुत ज़्यादा शर्मिला था और वो इस समय और भी ज़्यादा शर्मा रहा था, शी चैन उसके पास आते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और उसे बस देख रहे होते हैं। मिंग याओ जो कि अब अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे झुका लेता है, वो शी चैन से अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। मिंग याओ कहते हैं, हस्बैंड मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया। शी चैन कहते हैं, हाँ याओ मुझे तुम्हारी ये शायरी बहुत पसंद आई। शी चैन कहते हैं, मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी को इतनी अच्छी शायरी भी आती है। मिंग याओ कहता है, हस्बैंड अपनी आंखें बंद कीजिए। शी चैन कहते हैं, क्यों? मिंग याओ कहते हैं, मैंने कहा ना हस्बैंड अपनी आंखें बंद कीजिए। शी चैन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मिंग याओ कहता है, हस्बैंड मुझे नीचे तो उतारिए। शी चैन जो मिंग याओ को नीचे उतार देते हैं। मिंग याओ जो कि अपने कक्ष में जो अलमीरा था उसके पास जाता है, वहाँ से एक गिफ्ट लेकर आता है और वो लाकर सीधा शी चैन के हाथ में रख देता है और कहता है, हस्बैंड अपनी आंखें खोलिए। शी चैन अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। शी चैन कहते हैं, याओ ये क्या है? मिंग याओ कहता है, हस्बैंड ये मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे एक बार खोलिए। शी चैन जो कि उसे बस देख रहे होते हैं और कहते हैं, याओ इसकी क्या ज़रूरत थी? मिंग याओ कहता है, हस्बैंड जब से हम मिले हैं आपने हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई उपहार लाए हैं, लेकिन मैंने आज तक आपको कभी भी कुछ नहीं दिया। मैं आपके लिए ये बहुत दिल से लाया हूँ, हस्बैंड इसे खोलिए ना। शी चैन कहते हैं, ठीक है अभी खोलता हूँ। और वो शी चैन जब उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसमें रोप थे। शी चैन जो कि उस रोप को देखते हैं और कहते हैं, ये रोप तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। याओ तुमने ये मेरे लिए कब लिया? याओ कहता है, हस्बैंड मैं विंग के साथ बाज़ार गया था तब मैं आपके लिए लाया। शी चैन कहते हैं, तुम मेरे लिए ये लाए लेकिन तुम अपने लिए क्या लाए? मिंग याओ कहता है, हस्बैंड मैं अपने लिए भी लाया हूँ लेकिन पहले आप मुझे ये पहन के दिखाइए। शी चैन कहते हैं, तुम ले आए हो मैं पहन के दिखा दूंगा। लेकिन मिंग याओ कहते हैं, नहीं हस्बैंड आप अभी पहन के दिखाइए। शी चैन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद शी चैन जो कि उस रोब को पहनने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि मिंग याओ उनके सामने नहीं था वो, लेकिन अब भी कुछ नहीं कहते और वो उन रोब्स को पहनने लग जाते हैं। शी चैन जिन्होंने अब वो रोब पहन लिए थे और वो याओ की तरफ देखते हैं। मिंग याओ ने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल रखी थी। वो कहते हैं, याओ तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपने ऊपर ये ब्लैंकेट क्यों डाल रखी है? शी चैन जो मुस्कुरा रहे थे। मिंग याओ जब शी चैन की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शी चैन कहते हैं, याओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मिंग याओ कहते हैं,
हस्बैंड मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो सकता, मुझसे कोई काम नहीं हो सकता, ये कह के वो रो रहा था। शिचैन उसके पास आते हैं और कहते हैं याओ क्या हुआ, तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, और तुम क्यों रो रहे हो। मेंग याओ जो कि अपनी सर को नीचे झुका देता है और कहता है हस्बैंड ये रोप कितने लंबे हैं। शिचैन जब मेंग याओ की ये बातें सुनते हैं तो उनको हंसी आ जाती है और वो कहते हैं तो क्या हुआ। मेंग याओ कहता है हस्बैंड मैंने पहली बार आपके लिए उपहार लिया, वो भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। शिचैन जो ये सुनते हैं तो वो मेंग याओ की तरफ देखते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं क्या हुआ, रोप लंबे ही तो हैं, छोटे तो नहीं, लंबे को छोटा किया जा सकता है याओ, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। और वो मेंग याओ के फोरहेड पे एक किस करते हैं। शिचैन जो मेंग याओ को ही देख रहे थे और वो कहते हैं याओ तुमने अपने ऊपर ये ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है। मेंग याओ जो कि अब अपनी निगाहें इधर उधर करता है और कहता है हस्बैंड ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। शिचैन कहते हैं आज तुम मुझे इतने सरप्राइज़ दे रहे हो, तुम्हारे सरप्राइज़ देख देख के कहीं आज मैं मर ही ना जाऊँ। मेंग याओ जब ये सुनता है तो वो शिचैन के लिप्स पे हाथ रख लेता है और कहता है हस्बैंड आज इतना अच्छा त्योहार है, हमारी इतनी अच्छी रात है और आप मरने की बात क्यों कर रहे हो। शिचैन कहता है आज तुमने मुझे बहुत सारे उपहार दिए हैं इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। शिचैन कहते हैं बताओ ना याओ। याओ कहता है हस्बैंड पहले आप आंखें बंद कीजिए, आप आंखें बंद कीजिए। मेंग याओ कहता है तुम आज मेरी आंखें, क्या तुम्हें मेरी आंखें अच्छी नहीं लग रही जो तुम बार बार मुझे आंखें बंद करने के लिए कह रहे हो। याओ कहते हस्बैंड मुझे आपकी आंखें, आपका चेहरा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है, बस अभी मैं थोड़ा सा शर्मा रहा हूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना, उसके बाद मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, फिर आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। शिचैन कहते हैं ठीक है और शिचैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद मेंग याओ अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और वह कहता है हस्बैंड अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। शिचैन जब मेंग याओ को देखते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है। मेंग याओ जो कि अपनी नज़रें इधर उधर झुकाता है। आज मेंग याओ ने पहली बार बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लॉथ पहने थे जिसमें से आधे से ज़्यादा उसकी बॉडी शो हो रही थी, उसकी बेली एरिया, उसके शोल्डर। शिचैन जब ये देखते हैं तो बस वो कुछ नहीं कहते, वो मेंग याओ के पास आते हैं और उसे किस करने लग जाते हैं। मेंग याओ कहता है हस्बैंड एक मिनट रुकिए तो सही, मैं गिर जाऊंगा। शिचैन जो मेंग याओ को ऐसे किस कर रहे होते हैं जिससे जो मेंग याओ की बॉडी है वो पूरी नीचे को झुक चुकी होती है और शिचैन जो कि उसे कंटिन्यू किस करते हैं। मेंग याओ कहता है हस्बैंड ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। शिचैन जो कि अपनी किस को रोकते हैं और कहते हैं मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे, और वो उसको कमर से पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मेंग याओ को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हैं और बेड पे ले जाते हैं और वो मेंग याओ को ही देख रहे होते हैं और वो कहते हैं याओ आज तुमने मेरा ये जो दिन है इसे यादगार बना दिया, और ये कह के वो उसे किस कर रहे होते हैं। मेंग याओ जो शिचैन की किस को रोककर कहता है हस्बैंड आप बताइए ना आपको ये सब पसंद आया। शिचैन जो कि स्माइल करते हैं और वो कंटिन्यू उसको किस कर रहे थे मेंग याओ को। मेंग याओ कहता है बताइए ना हस्बैंड। शिचैन कहते याओ तुम बार बार मुझे किस करने से क्यों रोक रहे हो। मेंग याओ कहता है हस्बैंड आप मुझे बता ही नहीं रहे क्या आपको ये पसंद आया। शिचैन कहते पसंद आया तभी तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, और वो जो मेंग याओ को लगातार किस कर रहे होते हैं और ऐसे ही उनका जो इंटीमेट सेक्शन होता है वो चालू हो जाता है। शिचैन जो कि आज बिल्कुल मेंग याओ को खाने वाले थे। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अब उस तालाब के पास से उठता है और वो महल की ओर आ रहा होता है। अब रात के 3 बज चुके होते हैं। विंग जो कि बारिश में पूरा भीगा होता है और वो अपने कक्ष में आता है और सीधा अलमारी के पास जाता है, अपने रोब्स लेता है और अपने रोब्स को चेंज करता है। विंग जैसे कि अब चुप हो चुका था। विंग जो कि अब कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना विंग रो रहा था। विंग अपने जो रोब से उन्हें चेंज करके बाहर आता है और वो देखता है कि सारा सामान जो कि डेकोरेशन थी वो फैली हुई थी। विंग जो कि बिना शोर करे सारी डेकोरेशन को साफ करता है और वो हर चीज़ हटा रहा था। विंग ने एक भी डेकोरेशन की चीज़ नहीं रखी थी, उसने सब कुछ हटा दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर विंग की अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी।
विंग जो कि खुद से ही फैसला कर चुका था कि उसे अब कुछ भी हो जाए, उसे अब रोना नहीं है, उसे किसी को भी अपने आंसू नहीं दिखाने, उसे किसी के सामने ये एहसास नहीं करवाना कि वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर नहीं है, वो अब बिल्कुल भी किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं। और विंग ऐसे ही करके उस कमरे की सारी सजावट को हटा देता है। विंग पूरे कमरे को साफ कर देता है और विंग जो कि एक कमरे के कोने में आकर बैठ जाता है। विंग अपने सर को अपने पैरों से छुपा लेता है। वो कोई आवाज़ नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी भी वहाँ पर लेटा था और वांग जी भी रो रहा था। वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। वांग जी जिसने विंग की ये सारी बातें सुन ली थी, वो सो नहीं रहा था। वांग जी भी जो कि कई देर से रो रहा था। वांग जी जो कि रो रहा था, उसने विंग की ये सारी बातें सुनी थी कि विंग कैसे उससे चिल्लाकर कह रहा था, विंग की रोती हुई आवाज़, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन वांग जी ने विंग की कोई भी बात नहीं सुनी। वांग जी कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और बस वांग जी भी रो रहा था। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। किसी के लिए ये सुबह बहुत यादगार थी, तो किसी के लिए ये सुनामी के बाद आई शांति का एहसास था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि उठता है और वो देखता है कि पूरा कक्ष साफ था। कक्ष में ना तो कोई फूल था, ना ही कोई सजावट थी, और ना ही कक्ष में विंग था। वांग जी जो उठता है अपने बिस्तर से और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है। वांग जी जो कि बाथरूम से बाहर निकलता है और वो अपने रोब्स ठीक करता है और वो सीधा कक्ष से निकल जाता है। वांग जी जो कि किंग कुरान से मिलने जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जो कि रसोई घर में था और विंग वहाँ काम कर रहा था। वहाँ मिंग्यो आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो कि काम कर रहा था, मिंग्यो विंग के पास आता है और कहता है, मुझे माफ़ करना विंग, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। विंग जो कि मिंग्यो की तरफ ही देख रहा था, वो कहता है, गगा कोई बात नहीं, और वो फिर से अपना काम करने लग जाता है। मिंग्यो जो विंग को ही देख रहा था कि विंग का चेहरा आज कैसा हो रखा है, और वो लगातार विंग को देख रहा था। विंग जब मिंग्यो की तरफ देखता है तो वो एक स्माइल करता है और कहता है, गगा क्या हुआ मिंग्यो? मिंग्यो कहता है, कुछ नहीं, और वो भी विंग के साथ लग जाता है। अब वो दोनों काम कर रहे थे। मिंग्यो जिसके चेहरे से आज स्माइल जा ही नहीं रही थी और वो काम कर रहा था। उसके बाद वो विंग को देखता है और कहता है, विंग तुमने मुझे बताया नहीं, क्या वांग जी को तुम्हारा उपहार पसंद आया? विंग जो कि अब अपनी निगाहें इधर उधर करता है और वो अपनी गर्दन झुका ही रखी थी उसने, और वो कहता है, गगा हस्बैंड को उपहार पसंद आया? मिंग्यो जो विंग को ही देख रहा था, वो विंग की आवाज़ को महसूस करता है कि वो थोड़ी रुआसी थी। मिंग्यो जो कि फिर से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग सच बताना, क्या वांग जी को वो पसंद आया? विंग जो कि मिंग्यो के गले लग जाता है और उससे बहुत टाइट हग करता है, और विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसू पोंछ लेता है और कहता है, जी का हस्बैंड को वो उपहार बहुत पसंद आया। विंग जो कि अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल करता है। मिंग्यो जब विंग को ऐसे देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और वो विंग को बताता है कि जो तुम्हारे गगा हैं शिचेन, उनको भी उपहार बहुत पसंद आया। विंग देखता है कि जब मिंग्यो शिचेन के बारे में बता रहा था तो उसके चेहरे पे कितनी ज़्यादा स्माइल थी। विंग जो कि यही देख रहा था। मिंग्यो जो विंग को देखता है कि विंग का चेहरा आज कितना थका हुआ लग रहा है और उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ भी लग रहा था। मिंग्यो कहता है, विंग क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है, नहीं गगा मेरी तबीयत ठीक है। मिंग्यो कहते हैं, नहीं, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। विंग तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। विंग कहते हैं, नहीं गगा मैं ठीक हूँ। मिंग्यो जो विंग को ज़बरदस्ती रसोई घर से बाहर भेज देता है। विंग जो कि अब अपने कमरे में आता है और वो देखता है कि वांग जी जो कि काउच पे बैठा हुआ है और वो कुछ कागजी काम कर रहा है। विंग सीधा बाथरूम में जाता है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा होता है, और विंग जो कि खुद से ही बातें कर रहा होता है और कहता है, मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं कभी नहीं रहूँगा। विंग जो कि अपने आंसू साफ करता है और कहता है,
मैं अब कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं क्या करूं, मुझे रोना आ रहा है। मैं नहीं चाहता रोना, लेकिन मैं क्या करूं। ये आंसू मेरे रुक नहीं रहे हैं। विंग जो कि अपने हाथ से अपने आंसू साफ करता है और विंग जो कि अपने फेस पे बहुत तेज तेज रगड़ रहा था, जिससे विंग को पेन हो रहा था। लेकिन विंग जो कि अभी इन सब के बारे में कुछ नहीं सोच रहा होता है और वो अपने आंसू साफ करता है। उसके बाद विंग जो कि बाथरूम से बाहर निकल जाता है और वो अपने कक्ष से भी बाहर निकल जाता है। विंग जो कि वांग जी को एक बार भी नहीं देखता। वांग जी जो कि बस विंग को जाता हुआ देख रहा था और फिर से वो अपना काम करने लग जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें दोपहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग लंच करने के लिए डाइनिंग एरिया में आए थे। सब लोग वहाँ पे लंच कर रहे थे। विंग जो कि सबको खाना सर्व कर रहा था। वांग जी जो कि आज विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग जिसने एक बार भी वांग जी को नहीं देखा। उसके बाद सभी लोग जो कि अपने काम पे चले जाते हैं। विंग भी उसके बाद लैंड के छोटे मोटे काम करता है और ऐसे ये दिन बीत जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कक्ष में आता है और सीधा अपने रोब्स लेता है और बाथरूम में जाता है और उन रोब्स को चेंज करता है और बाहर आता है। वो देखता है कि वांग जी जो कि बैठा हुआ था, लेकिन विंग उसे बिल्कुल इग्नोर करता है और चुपचाप जाके बेड पे लेट जाता है। और विंग जिसकी आंखें बंद थी, विंग जो कि सोया नहीं था, लेकिन विंग अपने मन में यही सोच रहा था कि अब वो कोई कोशिश नहीं करेगा, वो अब हस्बैंड को सच बताने की कोई कोशिश नहीं करेगा। ऐसे ही ये दिन बीत रहे थे। विंग जिसने अब वांग जी को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। वांग जी इसे नोटिस तो करता है, पर उसे इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सीन शिफ्ट करके हमें सभा का दिखाया जाता है, जहाँ पे कुरैन किंग अपने थ्रोन पर बैठे थे। वहाँ वांग जी आता है। कुरैन सबको बताते हैं कि हमने औषधि और शिक्षा कर पर विचार किया है, उनमें सुधार किया है। इसका फैसला हम एक सप्ताह बाद बताएंगे। एक सप्ताह बाद एक सभा होगी, जिसमें जो कर के नए नियमों में सुधार किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। उन नए नियमों की घोषणा की जाएगी। और किंग कहते हैं कि अब ये सभा ख़त्म होती है। सभी लोग जो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन के कक्ष का दिखाया जाता है, जहाँ पे कुरैन किंग आते हैं और वो बताते हैं कि महारानी, तुम जानती ही हो कि क्लैन में एक सप्ताह बाद एक व्यापारी बैठक होने वाली है, जिसके लिए कई क्लैन के क्लैन लीडर यहाँ पे आएंगे। तो मैं चाहता हूँ इसका इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम तुम देखो। महारानी लैन जो कहती हैं, जी महाराज। ये कहकर जो महाराज होते हैं वो महारानी के कक्ष से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद हमें मैडम लैन के कक्ष का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम लैन जो विंग और मिंगिया को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, जैसा कि तुम दोनों जानते ही हो, क्लैन में एक सप्ताह बाद एक व्यापारिक बैठक होने वाली है, जिसके लिए काफ़ी सारे क्लैन के जो क्लैन लीडर हैं वो यहाँ आने वाले हैं। तो तुम दोनों को मैं बता दूँ कि तुम दोनों को ही उनके रहने की व्यवस्था करनी है। तुम दोनों को सारी तैयारी करनी है और सारे कक्ष को तैयार करना है क्लैन लीडरों के लिए। विंग और मिंगिया कहते, जी माँ। विंग और मिंगिया अब दोनों ही मैडम लैन के कक्ष से निकल जाते हैं। मिंगिया कहता है, पहले कक्ष का काम देख लेते हैं। विंग कहता है, जी गगा। विंग जो कि सर्वेंट को बताता है कि सारे कमरे साफ़ करने हैं और विंग बताता है कि अलमारी की जगह भी बदलनी है। सर्वेंट कहते हैं, जी फुरैन। विंग जो कि सारे सर्वेंट से काम करवा रहा था और विंग खड़े होकर वहाँ पे देख रहा था कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं। विंग जो उन सर्वेंट को बताता है कि जो अलमारी है उसकी जगह भी बदलनी है। सर्वेंट कहते हैं, जी फुरैन, और वो अलमारी को उठा रहे थे। विंग जो अब उसी कक्ष में जो दूसरे सर्वेंट काम कर रहे थे उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि चीज़ों को कैसे रखना है। सर्वेंट जो कि उस अलमारी को उठा रहे थे, उन्हीं में से एक सर्वेंट के हाथों से वो अलमारी जो कि छूट जाती है और जो फिसल जाती है। विंग जिस साइड ही खड़ा था वो अलमारी उस साइड ही गिरने वाली थी। विंग जो कि अपोजिट साइड खड़ा था, इसलिए विंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सर्वेंट जो चिल्लाते हैं कि फुरैन हट चाहिए, लेकिन विंग जो कि दूसरी साइड काम करवा रहा था और वो कक्ष बहुत बड़ा था। विंग जो कि उनकी आवाज़
अब विंग को सुनाई देती है और विंग जो कि पीछे मुड़ के देखता है, उतनी ही देर में वो अलमारी विंग के ऊपर गिरने ही वाली थी कि उससे पहले एक सर्वेंट जो विंग को धक्का देता है और वो अलमारी उस सर्वेंट पे गिर जाती है। ये सर्वेंट था शोयांग। धक्का लगने की वजह से विंग भी जो कि फ्लोर पे गिर जाता है और विंग के शोल्डर पे भी एक चोट लग जाती है। विंग जो कि अपने शोल्डर पे हाथ रखता है। वहाँ पर कुछ सर्वेंट जो दौड़ कर आते हैं और वो कहते हैं, फुरन आप ठीक तो हैं? उसमें से कुछ ओमेगा सर्वेंट भी थे जो कि विंग की उठने में मदद करते हैं और विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। कुछ सर्वेंट जो कि शोयांग के पास जाते हैं और वो उसके ऊपर से उस अलमारी को हटाते हैं। वो देखते हैं कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। विंग वहाँ जल्दी से आता है। ये शोयांग था। शोयांग कहता है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? विंग जो कि कुछ सर्वेंट को आदेश देता है, कहता है, कुछ औषधि लेकर आओ। वो सर्वेंट जो कि वहाँ से चले जाते हैं। शोयांग जो कि वहीं पे बैठ जाता है और वो कहता है, मैं ठीक हूँ फुरन, मैं ठीक हूँ। विंग जो कि बस उसे देख रहा था और वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद सर्वेंट जो आ जाते हैं और उनके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था और विंग जो कि खुद ही शोयांग की पट्टी करने लग जाता है और वो शोयांग के हाथ में पट्टी कर देता है। उसके बाद जो शोयांग है वो कहता है, शुक्रिया फुरन। विंग जो कि बस उसकी तरफ देख रहा था। विंग कहता है, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। उन सब सर्वेंट में मियान मियान भी थी जो कि विंग को ही देख रही थी और वो शोयांग की तरफ देख कर कहती है, इसको फुरन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। विंग उसके बाद सभी सर्वेंट को कहता है, आपको अब अपना काम करना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सारे सर्वेंट कहते हैं, जी फुरन। ये कहकर वो लोग सभी अपने काम पे चले जाते हैं। शोयांग भी जो कि वहाँ से जा रहा था। विंग कहता है, तुम्हारे हाथ घायल हैं, तुम काम कैसे करोगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। शोयांग कहता है, फुरन मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, मैंने कहा ना, तुम जाके आराम करो। विंग जो कि ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब शोयांग भी जो कि वहीं पे बैठा था वो काम नहीं कर रहा था। विंग जो मिंग्याओ के पास आता है और कहता है, घर का सारी तैयारी हो गई है। मिंग्याओ कहता है, ठीक है। उसके बाद विंग क्लैन के और भी काम करता है और रात के समय सीधा वो अपने कमरे में आ जाता है। वांग जी जो कि अभी भी अपने कमरे में ही बैठा था और वो कुछ काम कर रहा था। विंग जो कि आता है और सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। विंग जिसके शोल्डर में दर्द हो रहा था, लेकिन विंग जो कि कुछ भी नहीं करता और वो सीधा बेड पे आके लेट जाता है। वांग जी जो कि विंग के को ही देख रहा था।